मुजफ्फरपुर के समाजसेवी से जाने जाते हैं और कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, चाहे मजदूर का संगठन हो, चाहे किसान का संगठन हो, अगर बहुत से ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं और इस तरह के संगठन से जुड़े हैं, किस तरह कार्य किए हैं अपने क्षेत्र में, पूरे बिहार लेवल में, वो बताएं। सबसे पहले तो आज 1 जनवरी 2026 है, तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को हम हार्दिक शुभकामना देते हैं नववर्ष की। जो भी सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं, हमारे विधायक रंजन जी हो, हमारे मुजफ्फरपुर के मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद जी हों, या मुजफ्फरपुर के सभी 11 विधानसभा के हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ बिहार के हमारे सभी जन नेता, हमारे मंत्री विजय सिन्हा जी, मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी, सभी लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते, जनता के साथ काम करते करते जन नेता बने हैं। और आज यह देश बहुत तरक्की पर, विकास के रास्ते पर है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य के रूप में राष्ट्र सेवा में आए, भारतीय मजदूर संघ से जुड़े 1990 में, और 90 हम ग्रामीण बैंक से सेवानिवृत्त हैं। ग्रामीण बैंक में जो संगठन चलता था भारतीय मजदूर संघ के अंदर, उसमें काम करते हुए हमें राष्ट्रीय महामंत्री तक का दायित्व मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। मुजफ्फरपुर शहर से काम शुरू किए, मजदूर क्षेत्र में यहाँ के जिला मंत्री के रूप में भी काम किया, प्रदेश के मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला। और जहाँ भी जो मजदूर दबे थे, जिनका हकमारी हो रहा था, उनके लिए संघर्ष करने का मौका 1990 से लगातार हमको मिलता रहा और हम इस क्षेत्र में लगे रहे। जनवरी 20 में सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्ति की तिथि के साथ ही हमने भारतीय मजदूर संघ का दायित्व युवा कंधों को पर डाल दिया और फिर राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े। और तब से सामाजिक कार्य जहाँ जो भी मिलता है, ऐसे कोई भारतीय जनता पार्टी का दायित्व नहीं है, सक्रिय सदस्य के रूप में हम हैं। और समाज में जहाँ भी जरूरत होती है उनके साथ हम जुड़ते हैं। अब जरूरत कहाँ पड़ेगी? तो जरूरत होती है कि समाज में आज भ्रष्टाचार से हम काफी जूझ रहे हैं। हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री विकास की अनेक योजना लाए हैं। जो 1990 में बिहार था, उससे हमको लगता है कि 20 गुना आगे हम चल रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि 1995 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और माननीय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, तो 1 वर्ष में ही 4 बार रुपए का अवमूल्यन हुआ था। महंगाई चरम पर था, भ्रष्टाचार चरम पर था। तो पूरे देश में हम ग्रामीण बैंक की तरफ से जन चेतना यात्रा निकाले थे और उसमें एक यात्रा हमारी 4 दिशा से थी, एक सिलचर से, एक कन्याकुमारी से, एक कच्छ से और एक जम्मू से। 58 दिनों की यात्रा करके चारों यात्रा दिल्ली में जुटी थी। हम सिलचर से जो यात्रा स्टार्ट हुई 26 दिसंबर 1995 को, उस यात्रा का नेतृत्व करने का अवसर मिला। सड़क से चल के आसाम, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए हम दिल्ली तक पहुंचे थे। और माननीय मुरली मनोहर जोशी और संघ के वरिष्ठ माननीय दत्तोपंत जी के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। और तब से समाज सेवा में लगे रहे। आज भी जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो बर्दाश्त नहीं होता है, तो सामने आना ही पड़ता है। कोई चिकित्सा के लिए अगर तकलीफ में रहता है
तो उनको लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम या डॉक्टर के साथ उनका टाई अप कराने का भी काम करते हैं ताकि उनको लाभ हो जाए। सदर हॉस्पिटल में भी जो लोग हैं जिनको आवश्यकता होती है, हम देखते हैं कि मजबूर हैं आर्थिक रूप से, तो उनकी भी सहायता करते हैं। और आजकल ब्रह्मर्षि विकास संगठन के महासचिव का भी दायित्व है मेरे ऊपर। जो भी बच्चे मेधावी हैं, चाहे किसी समाज से आते हो, किसी जाति से आते हो, लेकिन अर्थ के अभाव में पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ नहीं पा रहे हैं, या 50 से 55 विद्यार्थी की मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था हमने किया है। बहुत से ऐसे हैं कि अदर जाति में मतलब कि गरीब बच्चियां हैं जी, जिसको शादी के मतलब आर्थिक स्थिति कमजोर के कारण शादी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे के लिए भारतीय समाज की तरफ से क्या सोच? देखिए, अभी तक हमने शिक्षा पर ही ज्यादा जोर दिया है। सामने देखिए, शिक्षा और खेलकूद, ये दो हमने चुना है। शादी विवाह के लिए अन्य संस्थाएं भी आगे आ रही है, कोई जनेऊ करा रहे हैं, कोई शादी विवाह करा रहे हैं, तो हमने अभी तक कुछ नहीं किया उसके लिए, ये सीधी बात है। हाँ, कैंसर मरीज अर्थाभाव में दवा नहीं खरीद पा रहा था, तो हमने उनको आर्थिक मदद अपने संगठन से किया है। खेलकूद में जो भी विद्यार्थी, जो भी युवा उनके पास चाहते हैं कि हम क्रिकेट खेलें, उनके पास प्रतिभा है लेकिन बैट बॉल खरीद नहीं सकते, तो हमने इस बार 3 किट 3 टीम को दिया है, इंक्लूडिंग उसमें प्रैक्टिस नेट के साथ। 3 टीम को हमने बैडमिंटन का नेट और उनका जो बैट होता है, बॉल है, वो दिया है। 3 टीम को हमने वॉलीबॉल का पूरा सेट दिया है, और छोटे छोटे बच्चों को रस्सी वगैरह का जो हो सकता है खेलने के लिए, वो भी हमने इस बार प्रोवाइड किया है अपने संगठन की ओर से। और आगे भी हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी बच्चियां कंप्यूटर की जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, उनको कंप्यूटर अगर सीखना है तो शहरी क्षेत्र में आना पड़ता है। तो हमारी अगली योजना है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में जहां उसकी आवश्यकता है, एक कंप्यूटर सेट बच्चियों के कंप्यूटर सीखने के लिए हम प्रोवाइड कराएंगे ग्रामीण क्षेत्र में। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो सेवा करने की भावना रखते हैं मगर कर नहीं पाते हैं, और ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जो सेवा करना चाहते हैं, अगर उनकी इच्छा हमारे पास आती है तो हम खुद उनके साथ जुड़ेंगे। और ऐसे लोग हमारे पास हैं। हमारे एक मित्र हैं जो सेंट्रल बैंक के चीफ मैनेजर से रिटायर किए हैं, शीला जी। आज 15 बच्चों का नया टोला में वो पूरा खर्च उठा रहे हैं। उस विद्यालय में, सरकारी विद्यालय के बच्चों के 15 बच्चों का पूरा खर्च, चाहे किताब का हो, चाहे कपड़ा का हो, या अन्य कोई भी शिक्षा संबंधी जो भी खर्च है वो वहन करती है। हमारे यहाँ महिला समाज की लोग भी हैं, वो लोग 1-1, 2-2 बच्चे का पूरा खर्च उठा रहे हैं। बुनियार महिला समाज आज मुजफ्फरपुर में है, डॉक्टर शैलेंद्र बाबू की वाइफ। तो भूमिहार ब्राह्मण की आप लोगों ने मांग किया कि ब्राह्मण शब्द हटा दिया था, तो भूमिहार केवल रह गया था, तो इसके लिए सरकार से आप लोग मांग किए थे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भूमिहार ब्राह्मण जाति कोई सरकार द्वारा बनाया हुआ जाति नहीं है, और प्रशासनिक गड़बड़ी से या जानकारी के अभाव में अगर किसी ने इसमें छेड़छाड़ किया है तो हमारा आग्रह सरकार से है कि इसको सुधार दिया जाए, क्योंकि किसी का नाम, किसी की उपाधि और किसी की जाति बदला नहीं जा सकता है। अगर आप बदलने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से यह सामाजिक क्रांति की ओर समाज को धकेलना चाहते हैं। विजय सिन्हा राजस्व मंत्री हैं, जो सीएम भी है, उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि वो जो जमीन जो दाखिल खारिज होगा, जो इस तरह का होगा जमीन से संबंधित पेपर, उस पर मतलब कि आप जो है उन्होंने कहा कि हमारे पास हम डॉक्यूमेंट जो उनके पास लोगों ने प्रोवाइड कराया जाएगा, मेरे पास जो खतियान है
उस पर पहले से भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ है, अब उसको हटा दिया गया। कहीं कहीं नया जो बन रहा है उसमें वो भूमिहार ब्राह्मण की जगह पर सिर्फ भूमिहार शब्द का उपयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले से जो चला रहा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए, जो लिखा जा रहा है वही लिखा जाए। तो भूमिहार ब्राह्मण पहले से लिखा हुआ है, आज भी लिखा जाएगा। परिचय बताए। मेरा नाम हुआ सुनील कुमार, समाज सेवी। समाज सेवी समाज ही के सेवा है। नील कुमार, महासचिव ब्रह्मर्षि विकास संगठन, इस शहर के, इस राज्य के और पूरे देशवासियों को आज की नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।